वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन किया था। उसमें हमने पूरा डिटेल से पूरा सब कुछ देखा था कि कैसे कैपिटल अकाउंट में हमारा ट्रांसफ़र होता है, कैसे एंट्रियाँ होती हैं, कैसे उसका लेजर बनता है। पूरा हमने उसका पूरा डिटेल में क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम एक पीएल अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा पूरा कैसे उसका क्वेश्चन किया जाएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ABC set up the partnership firm on April 1, 2022. They contributes Rs 50,000 and 40,000 and 30,000 respectively as their capital। ये उनकी क्या है, कैपिटल है। ए की 50,000, बी की 40,000 एंड सी की 30,000। ठीक, उसके आगे क्या कर रहा है, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:1। वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 3:1 है। ठीक है, उसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 रुपी पर मंथ। क्या होगा, इनकी सैलरी 1,000 रुपी पर मंथ है। ठीक है, ये पर मंथ है हमारा। उसके बाद क्या है हमारा, बी अ कमीशन ऑफ 5,000। बी को क्या दिया जाएगा, कमीशन कितने का, 5,000 का। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा होगा किस पे, कैपिटल पे। कितने रेट के, 6% पर एनम। हमको कैपिटल दे दिया गया था। यहाँ पे हमारा ABC का कैपिटल कितनी है और नीचे हमको रेट दे दिया गया है, तो इससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, द ड्राइंग्स फॉर द ईयर। ये हमारा ड्राइंग्स बता रहा है कि पूरे साल का हमारा क्या था। ए ने कितना किया, 6,000 का, बी ने किया 4,000 का एंड सी ने किया 2,000 का। ठीक है, उसके बाद हमको क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया गया है। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारा, ए का है 270, बी का है 180 और सी का है 90। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमको आगे क्या दिया गया है, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2023 वाज Rs 35,660। ठीक, ये हमारा क्या है, पीएल अकाउंट हमको बता रहा है कि नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ था। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। ठीक है, अब तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, वो प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटने के लिए ही तो बनाया जाता है। तो वही हमको यहाँ दिखाना है कि कैसे पार्टनर्स के बीच में हमारा प्रॉफिट्स बटेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बना लेंगे। ठीक, अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना तो आता ही होगा हमारा, कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट का प्रोफार्मा बन गया। इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। ठीक, यहाँ हमारा क्रेडिट हो जाता था, यहाँ डेबिट हो जाता था, और ये ऐसे हम बना लिए और यहाँ हम अमाउंट के लिए कर लें। तो ये हमारा पर्टिकुलर के लिए हो जाता था और ये हमारा क्या होता था, अमाउंट हो जाता था। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ये हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले हमको जो दिया गया है, या तो हम पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बता दें कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये हम किस लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें दो साइड है, एक साइड क्या है, क्रेडिट साइड है, और एक है हमारा डेबिट साइड। डेबिट साइड हमारा वो आएगा कि जो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा वो हमारा किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, और जो कि हमारा फर्म को पार्टनर से मिलेगा वो हमारा किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पहले भी बताया गया था कि जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे हमने इसको डिटेल में बताया था। अगर आपको कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो हमारा वीडियो आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, पीएल अकाउंट से जो हमारा वहाँ पे हमको बैलेंस दिया गया था, हमको प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट हमको कितना दिया गया था क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमको कितना दिया गया है, 35,616। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 35,616। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमको दिया था वहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ये चीज़ समझना होता है, ये फर्म देती है कि फर्म को मिलता है। ठीक है, अब ड्राइंग्स कौन करते हैं, पार्टनर्स करते हैं। ड्राइंग्स होता क्या है कि जो पार्टनर होते हैं वो फर्म से पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, एक तरीके से पैसा अपने खर्चा चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर से पैसा एक तरीके से लोन पे या उधार लिया है फर्म से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन देगा, यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे हमारे पार्टनर्स, और वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो यहाँ मैंने पहले ही कहा था जो फर्म को पैसा मिलेगा पार्टनर से हम वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, तो ए बी सी हमारे जो भी थे, कितना, ये हमको अमाउंट डायरेक्ट दिया ही है, कौन कितना दे रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए जैसे दे रहा है 270 और बी दे रहा है 180 और ये हमारा 90। ठीक, इसको हम टोटल कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा 540। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ की बात कर लेते हैं कि इधर हमारा क्या क्या आएगा। अब देखिए सारा क्वेश्चन में हमको ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बाकी हमको ऑलरेडी ही वो बता दिया गया कि कैसे होगा। ठीक है, पहले उसने हमको बताया था ए की सैलरी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए की सैलरी। ठीक है, उसमें हमको क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ए की सैलरी है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो हमारा पूरा अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमारा पूरा इसको कितनी सैलरी मिल जाएगी, पूरी सैलरी इसको मिल जाएगी 12 मंथ के अकॉर्डिंग, पर मंथ 1000 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा 12,000। फिर उसके बाद है बी का हमारा कमीशन था। ठीक है, बी का कमीशन हो तो डायरेक्ट हमको बता दिया था 5000 है। ठीक है, बी का कमीशन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा 5000 हो गया। ठीक ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी की हमारा क्या हुआ है, सबका कैपिटल बताया गया और रेट भी बताया है। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलिए हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक, हमारा ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी, अब यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए की कैपिटल हमारी 50,000 थी। ठीक, और उसका रेट था 6%। ठीक, 6/100, और ये हमारा यहाँ तो कुछ मंथ का है ही नहीं, तो यहाँ इक्वल टू लिख लेते हैं। तो
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3000। ठीक, इसी तरीके से बी का कर लेते हैं। बी का हमारा 40,000 का था, 6%, ये हो जाएगा 24। ठीक, 2400। फिर उसके बाद सी आ जाते हैं। सी की कैपिटल थी 30,000 और ये हमारा रेट था 6% ही। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 1800। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों लोग का आ गया, ए बी सी का। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हम एंट्री कर देते हैं। तो वहाँ पे कितना था, एक कितना इंटरेस्ट थे, ए को कितना मिला 3000 का, बी को कितना मिला 2400 का, फिर उसके बाद सी को मिला 18,000 का। ठीक, इसको टोटल करके हम इधर लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा टोटल आ जाएगा 7,200 का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, और कुछ करना नहीं है। फिर जो इसके बाद भी जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में, जो कि हमको क्वेश्चन में ही हमको बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट या लिख लें। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक, ABC। अब यहाँ हम इसको टोटल कर लेते हैं दोनों साइड को पहले। ठीक है, तो यहाँ हमारा इधर ही ज़्यादा होगा। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 36,200। ठीक, 36,200। फिर इसमें से हम इन तीनों आइटम को हम माइनस करेंगे, 12,500 और 7,200 को माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस आ जाएगा 12,000 का आ जाएगा। इस 12,000 को हम क्या करेंगे, ए बी सी के बीच में 3:1 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसको भी चलिए देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा। ठीक है, तो ए हमारा था। ठीक है, हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है 12,000, इसका क्या रेशियो था 3/, हमारा रेशियो क्या था 3:1 था। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसको हम 3/6 लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6,000 का। ठीक, बी का इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे 2/6 करके, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 4,000। इसके बाद हमारा सी 12,000 हमारी टोटल प्रॉफिट था, उसका 1/6 प्रोपोर्शन सी को मिलना था, तो ये कितना हो जाएगा 2,000। ठीक, तो इसकी को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा 6,000 हो गया और ये हमारा 4,000 हो गया, ये हमारा 2,000 हो गया। ठीक, तो इसको टोटल भी करेंगे तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा। अब हम इसको पूरा आप देख लीजिए कैसे हमने किया है। तो आपको पहले ही हमने पीएल अकाउंट को पहले ही पूरा डिस्कशन हो चुका है कि हमारा पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, इसमें फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इधर हमारा क्रेडिट साइड क्या आता है कि जो फर्म को पार्टनर से मिलेगा वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा जो डेबिट साइड हमारा क्या आएगा, जो फर्म पार्टनर्स को देती है। ठीक है, जैसे फर्म का पार्टनर्स को क्या देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, बोनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब फर्म पार्टनर को देती है। तो ये सब हमारा इधर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा कैपिटल हमारा बचेगा, ठीक है, कैपिटल सॉरी कर रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट बचेगा इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ये सब सैलरी बोनस कमीशन ये सब देने के बाद जो भी बचेगा वो भी क्या होगा, वो भी पार्टनर्स को ही मिलेंगे। ठीक है, वो क्योंकि वो भी पार्टनर फर्म ने ही अर्न किया है तो पार्टनर को ही मिलेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली शेयर कर लेंगे। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ के हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था कि जब हमको डीड हमको बताया रहेगा किस रेशियो में देना है तो वहाँ हम उस रेशियो में देंगे। अगर हम वहाँ डीड हमारा साइलेंट है तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय।